छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। उनके आखिरी सांस तक इस रैली को नहीं भूल पाऊंगा। इस अवसर पर उपस्थित अपने संघर्षों से आगे बढ़े हुए इस क्षेत्र के लाडले नेता भैया श्याम बिहारी जायसवाल जी, अनुभवी जिलाध्यक्ष भैया अनिल केसरवानी जी, चंपा देवी दीदी भी हमारे बीच आई हुई थी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जन, दीदियाँ, माताएं, बहनें, दीदी भी आ गई हैं। हमारी जितनी दीदी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं, सबको नमन करता हूं। विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को त्रेता युग में जो वनवास हुआ था, उसमें तो 14 वर्ष में वो वनवास समाप्त हो गया था, लेकिन कलयुग में प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर को तोड़ करके जो वनवास टेंट में दिया गया था, उसे समाप्त होने में 500 साल लग गए। 500 साल के इस वनवास को अगर किसी ने समाप्त किया तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त किया दोस्तों। और भगवान श्री रामचंद्र जी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे भांचा हैं। माँ कौशल्या हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी थी, इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे क्या हुए? भांचा हुए। इसीलिए छत्तीसगढ़ में भांचा का पांव छुआ जाता है, दूसरे राज्यों में नहीं छुआ जाता है। भगवान श्री राम हमारे भांचा हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये ननिहाल है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी की जब प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी ने अयोध्या धाम में कराया, तो हमारी सरकार ने मात्र 3 महीने के भीतर श्री राम लला दर्शन योजना भी चालू कर दी है। हमारी बंधन योजना का लाभ हमेशा मिलता रहेगा, ये डंके की चोट के साथ मैं कहना चाहता हूँ। दोस्तों, ये चुनाव मोदी जी का चुनाव है। मोदी जी वो नेता हैं जो भारत को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। मोदी जी वो नेता हैं जो पाकिस्तान अगर उड़ी में आतंकवादी हमला करता है तो मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। अगर पाकिस्तान पुलवामा में आतंकी हमला करता है तो मोदी जी एयर स्ट्राइक करते हैं। कभी सर्जिकल स्ट्राइक से, कभी एयर स्ट्राइक से। पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादी को अगर कोई मार सकता है तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मार सकता है। ऐसे नेता को आज हमको उनके काम महत्वपूर्ण सड़क है, उस सड़क से आज ओपी चौधरी जी खुद चल कर आए हैं। और इन्होंने मुझे बजट में तो स्वीकृति 40 करोड़ की है, लेकिन उसको तत्काल जो है 40 करोड़ रुपए चुनाव के बाद सड़क के लिए स्वीकृति करने के लिए इन्होंने कहा है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। अब हमको टेढ़ा मेढ़ा सड़कों में नहीं जाना पड़ेगा। चिरमिरी मननगढ़ की बहुप्रतीक्षित रेल लाइन, जिसके लिए कांग्रेस ने पिछले 5 सालों से क्षेत्र की जनता को गुमराह किया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, जिन्होंने 120 करोड़ रुपए इस क्षेत्र के दिया है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। अब पूरी ट्रेनें चिरमिरी मननगढ़ से आएगी। माताओं बहनों, यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए भी अभी प्लान किया जा रहा है। औद्योगिक पार्क में उद्योग लगाए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए 220 बेड का पृथक से एक हॉस्पिटल इस बजट में स्वीकृत है। जल्द ही उसका भी निर्माण के साथ इस क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगा। डबल इंजन की सरकार आती है तो क्या कानून में कुछ परिवर्तन होगा? निश्चित रूप से पिछले 3 महीना में ही आप देखिए, कांग्रेस के समय में जो अपराध का न केवल संरक्षण कर रहे थे बल्कि अपराध के संचालक बन गए थे। यही लोग जुआ, सट्टा, कोयला चोरी, डीजल चोरी जैसे कामों को खुद करवा रहे थे। तो इस स्थिति से छत्तीसगढ़ को मुक्ति मिली है। और आप देखिए, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी आती है वहाँ कानून व्यवस्था किस तरह सुधरती है। गुजरात इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, किस तरह से कानून व्यवस्था सुधरने से बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन करके गुजरात उभरा। उत्तर प्रदेश को लोग कानून व्यवस्था के लिए इतना कोसते थे, जैसे ही योगी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी वहाँ कानून व्यवस्था सुधरा है। छत्तीसगढ़ में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से सुधरा। अंतिम सवाल है, भूपेश बघेल का बयान आया है कि भाजपा की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, शराब का रेट साए बढ़ रहा है।
भूपेश बघेल जी जिन्होंने हजारों करोड़ का शराब घोटाला किया, जिन्होंने कच्चे पक्के अलग अलग काउंटर करके हर साल 3,000 4,000 करोड़ जैसे पैसे को इकट्ठा करके गांधी परिवार के लिए एटीएम बनकर काम किए और गांधी परिवार के जेब भरने का काम किए, ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार का कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं। चांद प्रकार को जिला बनाने की बात कही गई थी विधानसभा चुनाव समय में, चांद प्रकार को जिला बनाने की बात कही गई थी विधानसभा चुनाव समय में, क्या जिला बनेगा? और जो अपना जो मडनगढ़ जिला बना है इसमें क्या विकास होगा, किस प्रकार का? विकास के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्णतः समर्पित है। इस जिले से आदरणीय मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं। आप देखिए, मेडिकल कॉलेज कांग्रेस के समय खुल नहीं पा रहा था, 3 महीने का हमको काम करने का मौका मिला। इस बजट में हमने मेडिकल कॉलेज के लिए घोषणा भी की और 50 करोड़ रुपए रिलीज भी कर दिए। चिरमिरी वाला जो रेल लाइन था, जिसके लिए कांग्रेस ने लिख के दे दिया था हम नहीं करना चाहते, उसके लिए इन्हीं 3 महीनों में ही पहले बजट में ही हमने 120 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया। 220 बेड का यहाँ पे इसी जिले में हॉस्पिटल बनने जा रहा है। तो बहुत बड़े बड़े निर्णय भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र के विकास के लिए ले रही है और इधर अपने लाडले नेता श्याम बिहारी जायसवाल जी के नेतृत्व में क्षेत्र लगातार आगे। बरवाडीह रेल का जो रेल लाइन है इसकी प्रक्रिया कब शुरू होगी? निश्चित रूप से हम सभी परियोजनाओं को ले रहे हैं। 3 महीना में इतना कुछ करके दिखाए हैं, उससे सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी पर आशा और विश्वास और लगातार